आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कुंभ पर बात करेंगे। मेरा मानना है कि कुंभ में जिस स्केल पर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुंभ के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की जानी चाहिए। और इसी सिलसिले को दिमाग में रख के मैं पिछले 1 महीने से लगातार वीडियो कर रहा हूँ। कुंभ के जो 2 दिन पहले जो हादसा हुआ, उसकी जो सूचनाएँ, जो वीडियो अभी सामने आए हैं सारे, और लगातार आ रहे हैं। उससे एक चीज़ तो बहुत साफ है कि कुंभ में जानो-माल की बहुत बड़ी क्षति हुई है। और इस क्षति का अनुमान सरकार भी नहीं लगा सकती, और अगर लगा भी ले तो बता नहीं सकती, क्योंकि सरकार एक तरह से डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती रही और उस पर टिकी हुई है। तो उसके लिए सही सूचनाएं देना संभव नहीं है। तकरीबन 3 दर्जन ट्रक, जेसीटी वाले, जो मलबा उठाने वाले ट्रक हैं, वो कपड़ों से, जूते चप्पलों से, सामान से भरे हुए थे लोगों के। 3 दर्जन से अधिक ट्रक, जो विभिन्न किस्म के वीडियो इंटरनेट पर है, उनसे ये एक अंदाजा लगता है। इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। तो उससे एक चीज तो साफ है कि हजारों लोग इस कुंभ की भगदड़ से परेशान हुए, आहत हुए, और बड़ी संख्या में लोग मरे हैं। और ये एक तरह से प्रशासन की अक्षमता और अकुशलता का एक बहुत ही आदर्श नमूना है। मैं शुरू से आपत्ति करता रहा हूं कि कुंभ को लेके कि कुंभ में लोग न जाएं और कुंभ अपने घर में मनाएं। लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ अभी चलन है कि एक बड़ा सेक्शन है जो कि मीडिया संचालित है, सोशल मीडिया संचालित है, और गांव के लोग, जो अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग हैं, शहर के जो अशिक्षित लोग हैं लेकिन शिक्षित लोग हैं, वो और मोदी के भक्त हैं और योगी के भक्त हैं, वो बड़ी संख्या में दौड़ दौड़ के कुंभ का पुण्य लूटने गए। मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, बिना उनकी भावनाओं को आहत किए, कुंभ में नहाना कोई महान पुण्य का काम नहीं है। बल्कि हुआ यह है कि जिस बड़े स्केल पर भीड़ वहां पहुंची, और जो नहीं पहुंचे वो उससे भी ज्यादा लोग हैं। कई राज्यों में सड़कों पर 15-15, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर लंबा जो है जाम लगा हुआ है। लोग फंसे हुए हैं। न उनके लिए पानी की व्यवस्था है, न उनके लिए लेटरिन की व्यवस्था है, न उनके लिए खाने की व्यवस्था है, लेकिन रोक दिए गए। जो जहां फंसा था वो वहीं फंसा रह गया। सरकार ने अचानक ट्रेनें कैंसिल कर दी, तो जिन लोगों के रिजर्वेशन थे वो रिजर्वेशन कैंसिल हो गए। करोड़ों रुपया रिजर्वेशन का वापस किया है सरकार ने। तो जो लोग कुंभ पहुंच गए और जिनकी टिकट थी, वो अब कहां जाएं? उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, होटल में रहने के लिए पैसे नहीं है। जिन दुकानदारों ने कुंभ में दुकानें लगाई, किसी ने 30,000 रुपए दिए, किसी ने 40,000 रुपए दिए, किसी ने 1 लाख रुपए दिए, किसी ने 5 लाख रुपए दिए, उन दुकानदारों में से अधिकतर की दुकानदारी इस कुंभ की अव्यवस्था से प्रभावित हुई। उसका क्लासिक एग्जाम्पल है हल्दीराम की दुकान का लुट जाना, और वहां एकदम हर चीज का तहस नहस हो जाना। तकरीबन 1,80,000 रुपया कैश
उसके काउंटर से लूट लिया गया, सारा सामान लूट के ले गए। उस दुकान के सामने बड़े पैमाने पर भगदड़ मची। लंदन टॉप टीवी यूट्यूब चैनल ने वो भगदड़ के वीडियो दिखाए। संजय शर्मा का जो 4 PM जो यूट्यूब चैनल है, उसने जो वीडियो दिखाए वो एकदम दिल दहला देने वाले वीडियो है। इन दोनों की कायदे से प्रशंसा की जानी चाहिए कि इन्होंने इनके पत्रकारों ने नीचे रिस्क उठा के लाइव कवरेज किया और जनता को सच बताया। इन दोनों ही जगहों पर काम करने वाले जो पत्रकार हैं, उन्होंने सच की रक्षा की और यह क्रांतिकारी काम है। मैं अनेक बार फेसबुक पर लिख चुका हूं कि आज के दौर में सच बोलना क्रांतिकारिता है। तो जो जर्नलिस्ट, जो वीडियोग्राफर, जो यूट्यूब चैनल के लोग नीचे जमीनी स्तर पर कुंभ के मेले में जाके उन्होंने लाइव कवरेज किया और इस इवेंट को और इस इवेंट की अव्यवस्था और अराजकता को और इसमें मारे हुए लोगों को और उनके कवरेज को जिस तरह से पेश किया और जिस कष्ट में वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो दिल दहलाने वाला है। मुझे एक ही चीज याद आ रही है, हिटलर ने ये स्थिति कर दी थी जर्मनी में कि मौतों का आंकड़ा नहीं बताया जाता था। गैस चैम्बर में कितने लोग मार दिए गए, ये आंकड़ा हिटलर के लोग नहीं बताते थे। बड़ी बड़ी संख्या में ये जो एक मानसिकता विकसित हुई है कि हम सच नहीं बताएंगे, हम सूचनाएं नहीं बताएंगे, इस मानसिकता ने लोकतंत्र की बड़ी क्षति की है। योगी की सरकार के लिए कोई खतरा नहीं होने वाला था, मोदी की सरकार के लिए कोई खतरा नहीं होने वाला था सच बताने से, लाइव कवरेज करने से। जब यूट्यूब चैनल के पत्रकार डर नहीं रहे हैं तो सरकार बताने में क्यों डर रही है? सरकार के पास तो सारे साधन है। सरकार के पुलिस ऑफिसर जो मेले के आयोजक थे, वे क्यों डर रहे हैं? ये एक ऐसी चीज है जो कि अपने आप में चिंता की चीज है। हमें कायदे से इस पर सोचना चाहिए कि ये जो लगातार डिसइंफॉर्मेशन का कैंपेन और उसका संरक्षण सत्ता ने किया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है और खतरनाक है। किसी भी तरीके से, किसी भी तर्क से इसकी हिमायत नहीं की जा सकती। और इसका एक दूसरा दार्शनिक पहलू है। सरकार ने अपनी तरफ से, सरकारी चैनलों ने, जो टीवी चैनल है, उन्होंने अधिकतर ने अपनी तरफ से अहरनेस कुंभ के बारे में और इस हादसे के बारे में, खासतौर पर कुंभ की व्यवस्थाओं के बारे में डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का एक धारावाहिक प्रवाह बनाए रखा और प्रचारित किया। और इसका एकमात्र उद्देश्य था कि सूचनाओं का जो एक बृहत्तर स्पेस है उसको नष्ट कर दिया जाए और आम जनता को कुसूचनाओं का आदी बना दिया जाए। और ये कल्चर बहुत ही खतरनाक कल्चर है। आम जनता के सूचना के स्पेस को नष्ट करके उसे डिसइंफॉर्मेशन की सूचनाओं से भर दिया गया और जनता को मोबिलाइज कर लिया गया और जनता को ले जाके अव्यवस्था और मौत के मुंह में जाके ले जाके खड़ा कर दिया गया। और इसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है, लोगों की जान तो गई, लोगों को अपार कष्ट भी हुए। लोग नहीं जानते थे कि वो कुंभ में नहाने जाएंगे तो उन्हें 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा। लोगों को इसका अंदाजा नहीं था। लोगों को इसका अंदाजा नहीं था कि वे अगर कुंभ में नहाने जाएंगे तो वो लौट के नहीं आ पाएंगे, वो फंस जाएंगे। कोई अवेयरनेस नहीं, कोई सूचना नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, लैट्रिन की व्यवस्था नहीं, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं।
और सबसे बड़ा क्लासिक पक्ष ये कि जो आरएसएस और बीजेपी जो कहती है कि मैं हिंदुस्तान की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हूं, उस बीजेपी का एक टेंट कुंभ में जो पीड़ित लोग हैं, परेशान लोग हैं, लाखों लोग, उनकी मदद के लिए कोई व्यवस्था नहीं उनकी तरफ से, यहां तक कि पानी पिलाने की भी व्यवस्था नहीं। जो दुकानें लगाई गई वो दुकानें वर्चुअली अगर मुझसे पूछे तो वो दुकानदारी उनकी नष्ट हो गई, क्योंकि इतनी भीड़ जब आ जाएगी तो कहां से वो संभालेंगे, कहां से पानी लाएंगे, कहां से वो दूध लाएंगे चाय बनाने के लिए। और इसका सबसे शर्मनाक पहलू यानी वो ये कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने ये जो लाखों लोग मोबिलाइज किए, करोड़ों लोग मोबिलाइज किए, उनके लिए खाने की पीने की कोई व्यवस्था नहीं की। ये हिंदू राष्ट्र की और हिंदू धर्म की सेवा है। जनता को मौत के मुंह में और परेशानियों के जंगल में छोड़ देना, यही मोदी और योगी का डबल इंजन सरकार का जो है सफलता का नमूना है कि करोड़ों लोगों को ले जाकर छोड़ दो और ट्रेनें कैंसिल कर दो, लोगों से कहो कि सारी व्यवस्था कर दी गई है, और वहां आके जब उतर के पता चले तो मालूम पड़ा कि उनको 30 किलोमीटर चलना है और आना है, और जब वहां पहुंच जाए तो उनकी रिजर्वेशन कैंसिल कर दिए जाए, और पैरेलल लगातार मुसलमानों के खिलाफ में हेट कैंपेन किया जाए। ये जो पाखंडी संत महंत जिनके बारे में बार बार कहता रहा हूं, ये संत महंतों के जो डेरे बने हुए कुंभ में, किसी ने 1 एकड़ में, किसी ने आधे एकड़ में, किसी में चौथाई एकड़ में जो अपने बड़े बड़े डेरे बनाए, ये कुंभ के डेरे जो बनाए हुए थे इन संतों ने, इन्होंने पीड़ित जनता को अपने यहां शरण नहीं दी, अपने टेंट बंद रखे। तो इन संतों की जो अमानवीयता है वो अमानवीयता एकदम नंगी हो गई है। किसने मना किया था इन संतों को जनता की सेवा करने से? जनता के बीच में रोज भाषण देना, रोज धर्म के उपदेश देना और अधार्मिक आचरण करना, यह इन संतों का एकदम जीवन का आचरण बन गया। सारे संत वहां थे, सारे अखाड़े वहां थे। मेरी नॉलेज में अभी तक एक खबर नहीं गुजरी है कि फला संत के आश्रम में लोगों को पनाह दे दी गई। उनके आश्रम भीड़ की हलचल से, भीड़ की परेशानियों से एकदम आराम गाह बने हुए थे, आज भी बने हुए हैं। आम लोगों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन संत कुंभ में अपने आश्रम में आराम फरमा रहे और सारे दरवाजे बंद कर लिए जब जनता हाहाकार करके भाग रही थी। ये संत महंतों की जो अमानवीयता है, मानवता विरोधी जो विरोधी नजरिया है इनका, एंटी ह्यूमन राइट्स का जो नजरिया है, उसका ये क्लाइमेक्स था जो कि कुंभ के मेले में दिखाई दिया। मैं बार बार कहता रहा हूं कि जो सो कॉल्ड संत समाज है, ये नागरिक अधिकारों का शत्रु है, और इस विपत्ति के समय इन लोगों ने जनता की मदद न करके अपनी इस नागरिक अधिकार विरोधी चेतना का, मानव अधिकार विरोधी चेतना का नग्नतम प्रदर्शन किया है, और यह अक्षम्य अपराध है। सवाल तो उठेंगे, यह सवाल वोट का नहीं है। सवाल यह कि ये संत महंत इतने अमानवीय कैसे हो गए? उसका बड़ा कारण है, इन संतों ने अपने को पूंजी से बांध लिया, इन संतों ने अपने को सत्ता से बांध लिया। सत्ता से बना हुआ संत, पूंजी से बंधा हुआ संत कभी भी मानवीय आचरण नहीं कर सकता। धर्म के लिए एक न्यूनतम शर्त है मानवीय आचरण करना। जिस मानवीय आचरण की हम उम्मीद करते थे इन संतों से, वो इस पूरी तबाही में एक संत का विजुअल दिखाई नहीं दिया कि वो जनता को किसी भी तरह से राहत सामग्री पहुंचा रहा हो।
एक भी संत का आश्रम दिखाई नहीं दिया जिसके आश्रम में, जिसके टेंट में परेशान लोगों को शरण दी गई हो, पानी पिलाया गया हो, खाना खिलाया गया हो। यही हिंदू धर्म है। ये तो हिंदू धर्म को कलंकित करने वाली परंपराएं हैं जिनका के निर्माण किया जा रहा है हमारे बीच में, और इसको विभिन्न तरीकों से छिपाने की कोशिश की जा रही है। थैंक्स सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के विभिन्न चैनल, विभिन्न पत्रकार जिन्होंने के जमीनी स्तर से शानदार कवरेज दिया, और ये जो हिंदू धर्म और संत महंतों में छिपी हुई जो अमानवीयता है और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो प्रशासनिक विफलता है उसको नंगा किया, और ये जो हिंदू संस्कृति और हिंदू राष्ट्र का जो वितंडावाद खड़ा किया हुआ है आरएसएस ने, उसको एकदम एक्सपोज कर दिया। कुंभ के नाम पर जो सूचनाएं पिछले 2 महीने से लगातार जारी की जा रही थी, वे एकदम डिसइंफॉर्मेशन थी। उन सूचनाओं ने, जिसे हम लोग डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं, कुसूचनाएं कहते हैं, उन डिसइंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन के स्पेस को, जहां के एक्यूरेट सही सूचना होती है, सही और सटीक सूचना होती है, उसके स्पेस को एकदम नष्ट कर दिया। और इस स्पेस को नष्ट करने में ये संत महंतों से लेकर सरकार तक, आरएसएस से लेकर तमाम कल्ट गुरुओं तक इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इसने पूरे के पूरे कुंभ को लेकर जो नागरिक विमर्श होना चाहिए था, उस नागरिक विमर्श को धराशायी कर दिया। एक अन्य चीज है जिस पर कायदे से ध्यान देने की जरूरत है। नागरिक विमर्श और सूचनाओं का स्पेस नष्ट करके योगी और मोदी की सरकार एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रही है। निर्लज्जता की और अमानवीयता की यह पराकाष्ठा थी कि जब सैकड़ों लोग मौत के मुंह में पहुंचा दिए गए, हजारों लोग घायल हुए। अगर हजारों लोग घायल हुए तो कई दर्जन ट्रक कपड़े और चप्पल कहां से आए? जांच आयोग बनाया गया तो कम से कम उन इलाकों को जहां पर की ये घटना हुई थी, वहां ये चीजें पड़ी रखनी चाहिए थी। अगर जांच आयोग को जांच करनी है तो जांच कहां करेगा? क्या प्रमाण है कितने लोग मारे गए? क्या प्रमाण है कितने लोग गायब हुए? लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल के अंदर तो यह भी दिखाया गया कि लोग कह रहे हैं कि मलबा उठाते हुए जो ट्रक है उन्होंने बाकायदा मलबे के साथ लाशें भी फेंक दी। यह चिंता की चीज है। लोकतंत्र के लिए यह सूचनाओं का नष्ट करना बहुत बड़ी चिंता की चीज है। लोकतंत्र के लिए सूचनाएं जरूरी हैं। लोकतंत्र के लिए अभिव्यक्ति की आजादी मीडिया में बरकरार रखना जरूरी है। इससे लोकतंत्र समृद्ध होगा। नरेंद्र मोदी इस चीज से सबक लें।